बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ का बंद हो जाना, मेनोपॉज। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है? क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है? माहवारी के तमाम मसाइल और हल के लिए मेनोपॉज से परेशान ख़वातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करूँगा जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूँगा मेनोपॉज क्या है, और जब किसी औरत को मेनोपॉज हो तो इस औरत के अंदर क्या तब्दीलियाँ रुनमा हो जाती हैं और मेनोपॉज की तशख़ीस के लिए कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब अपने आज के प्रोग्राम में दूंगा। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद रहे तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्रर उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एवरेज 45 साल से 52 साल है। इस उम्र में ख़वातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हों तो इसे अपने मुआलिज से लाजमी रब्ता करना चाहिए। कहीं उम्र से पहले तो मेनोपॉज नहीं हो गया तो सबसे पहले बताता हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। जब औरत की अंडे दानियाँ जो कि मंथली रेगुलर अंडे बनाती हैं वो काम करना छोड़ दें, तो जब वो काम करना छोड़ देती हैं या इनमें एग्स का रिजर्व खत्म हो जाता है, तो इसकी कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में LH और FSH हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इन हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज की कुछ वजूहात के बारे में बताता हूँ। कुछ ख़वातीन में इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में अंडेदानी की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, या वो ख़वातीन जिन्होंने केमोथेरेपी ली हो इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसकी वजह से अंडे दानियाँ काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करूंगा जिनसे ये पता लगाया जा सकता है औरत को मेनोपॉज हो चुका है। औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नाइट स्वीट बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा औरतों के जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं। चलने फिरने या उठने बैठने से जिस्म में भी दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाते हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट जरूरी हैं। हड्डियों की कमजोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए ताकि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर LH या FSH नॉर्मल मिकदार से ज्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद अमूमन ख़वातीन में छाती की कैंसर और बच्चेदानी की कैंसर की चांसेस हो जाते हैं। इसे छाती के कैंसर का चेकअप कराने के लिए ख़वातीन को चाहिए हर साल मेमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये बच्चेदानी की कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। ख़वातीन में पीरियड्स से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर होने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ़ हुआ है। इस इलाज की खास बात यह है हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है। तासीर दुहाने का बेहतरीन इलाज LH और FSH की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्रर उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरतों को थकावट का एहसास नहीं होता और औरतें फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तासीर दुहाना की कुदरती ग़िज़ा से तैयार की गई अद्वियात ख़वातीन में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को पूरा करती हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल है और इनका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सी ख़वातीन तासीर दुहाना से इलाज के बाद शफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम ख़वातीन जो मेनोपॉज का शिकार हैं तासीर दुहाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम को कुदरती तरीके से खत्म करता है। अब मैं कुछ एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जो ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन D की कसीर मिकदार हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें। ऐसी कंडीशन में ख़वातीन को चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी जरूर करें। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसी कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। इसके अंदर मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दुहाना ऑफिशियल विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होगा और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। वो औरतें जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती
वो अपनी रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।